बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम आयोपेक नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले जो कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको एंड में बताई थी कि आयोपेक नॉमेनक्लेचर में आपके पास वर्ड रूट होता है जिसको रूट नेम भी कहते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस होते हैं। उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने दी थी, लेकिन कुछ टर्म्स और भी उनसे रिलेटेड हैं कि जब आप आयोपेक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें तो आपको एटलीस्ट वो टर्म्स आती हों। उसी को मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 10 कार्बन्स का पता हो कि 10 कार्बन नंबर्स को क्या क्या कहा जाता है ग्रीक में, कि मतलब एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, ये एटलीस्ट आपको 10th में पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैंने एटलीस्ट शॉर्टकट ढूंढा हुआ है कि वो पहले 3 टर्म्स को मेल्टिंग पॉइंट से याद करें, MEP से, मेथ एथ प्रॉप यानी MEP मेल्टिंग पॉइंट, फिर अगले 2 टर्म्स को बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद है B और P को बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद H का स्क्वायर है तो H के स्क्वायर में हेक्स और हेप्ट आते हैं। हेक्स में X आ रहा है और 6 कार्बन वाले यानी 6 में भी हमारे पास क्या आता है, X आता है। 6 यानी 6 कार्बन को 6 के टर्म में भी X आता है और आपके पास हेक्स में भी X आता है, तो हेक्स आपको 6 कार्बन याद कराएगा और हेप्ट अगला जो H होगा वो हेप्ट याद रखिएगा 7 कार्बन के लिए। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर याद रखिएगा, यानी ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये टर्म्स आपको एटलीस्ट 10 कार्बन तक आनी चाहिए। वैसे बहुत सारे टर्म मिलियंस और बिलियंस के भी कार्बन होते हैं, लेकिन उससे आपका लेना देना नहीं है। एटलीस्ट 10 कार्बन तक आपको काउंटिंग आती हो ग्रीक में। फिर हमारे पास है प्राइमरी सफिक्स में, वहाँ मैंने एक ही लफ्ज़ यूज़ किया था अल्केन का, तो प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास अल्कीन भी आ सकते हैं और अल्काइन भी आ सकते हैं। और अल्कीन अगर ज़्यादा है यानी 2 का डबल बॉन्ड आपके पास आए हुए, एक पूरे चेन में, मेन चेन में हो सकता है 3 भी डबल बॉन्ड आए हों, तो अगर एक डबल बॉन्ड है फिर तो लफ्ज़ यूज़ करेंगे ईन, अगर 2 डबल बॉन्ड है डाई-ईन, और अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई-ईन। इसी तरह अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है एक मेन चेन में तो हमारे पास डाई-आइन का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, या इसी तरह ट्राई-आइन भी हो सकता है। तो नंबरिंग कार्बन के यानी डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड के नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास हो सकते हैं, तो प्राइमरी सफिक्सेस इसी तरह हम फिर यूज़ करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में आपके पास सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जिसमें ओल, अल्कोहल के लिए अल, एल्डिहाइड के लिए ओन, कीटोन, या आपको एटलीस्ट मैडम ने बताए हुए बहुत सारे डिस्कशन हो चुकी है इस पे हमारी पिछले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में, जो जनरल कंसेप्ट था। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी कोई इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता आपके बुक में, लेकिन एटलीस्ट आपको साइक्लो थोड़ी बहुत 10-15 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जिनको साइक्लो के टर्म्स में हम याद करते हैं, तो आपको पता हो कि साइक्लो और बाईसाइक्लो का लफ्ज़, बाईसाइक्लो बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा होता, तो साइक्लो आप याद रखें। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो इंपॉर्टेंट है कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लो का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं जहाँ साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं या ब्रांचेस उनको कहते हैं, या साइड चेन भी उन्हें कहा जाता है। ब्रांच कह सकते हैं, साइड चेन कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, या सेकेंडरी प्रीफिक्स कह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें एज अ ब्रांच एक्ट कर सकती हैं, कुछ तो मैंने लिखी है यहाँ जो मुझे याद नहीं रही, वक्त के साथ याद आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा नॉमेनक्लेचर में। और नॉमेनक्लेचर अब एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने टर्म्स में, मतलब अपने चैनल पे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं वेट कर रहा था कि मैं बीच में नहीं कर सकता था जब तक आप लोगों ने वो टर्म्स ना पढ़े हों इससे रिलेटेड। तो मैक्सिमम जो टर्म्स आयोपेक नॉमेनक्लेचर से हैं आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, अगर आप मीथेन से, मीथेन 4 कार्बन का होता है, आपको पता है CH4 को हम मीथेन कहते हैं, अगर आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बन जाता है, तो वो आपके पास बनता है मिथाइल। जिस तरह आपने अल्केन से अल्काइल जनरल टर्म पढ़ा था, तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। इसी तरह हेलोजन्स को भी जब हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह फिनाइल C6H5 को कहते हैं, बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उसे क्या कहते हैं, फिनाइल, तो ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। इसी तरह एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये टर्म्स आप लोगों ने 10th में थोड़े बहुत सुने में। नॉर्मल प्रोपाइल कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल जब ब्रांच के केस, यानी आइसोप्रोपाइल का सेंस मैं आपको बताऊंगा जब वो एटलीस्ट उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच अटैच्ड हो तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल का टर्म। जैसे आप इसको कहते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपके पास नॉर्मल प्रोपाइल है, लेकिन अगर आपका
जो कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में अटैच भी हो और ये कार्बन यहाँ आया हो, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल का। इसी तरह एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं। आप इनको खुद ढूंढिए, एन ब्यूटाइल कैसे लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखेंगे। इसी तरह नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथाइलिन, आप इन स्ट्रक्चर्स को एटलीस्ट देखिएगा नेट पे, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कभी कभी पूछ लिया जाता है मिथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है, विनाइल, इथाइलिडीन, इथाइनाइल, इथाइनाइल। तो ये टर्म्स हैं जो प्राइमरी प्रीफिक्सेस में एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, यानी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या साइड चेन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि जब अब मैं नेमिंग स्टार्ट करूँ आप लोगों ने ये लिखे में हो, आप लोगों को एटलीस्ट समझ आए में हो और नेमिंग में आपको करने में आसानी हो। आयोपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जो उसका सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, इसी डिफरेंट पैटर्न से आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए होते हैं और आपने उसमें से सेलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन और फिर उसका नाम भी रखना होता है, यानी नेमिंग करनी होती है। डिफरेंट तरीकों से जो लिखे गए होते हैं, कैसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, मैंने यहाँ वो 3 डिफरेंट पैटर्न जो मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं। एक को कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक को कहते हैं स्केलेटल फॉर्म या बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कहा जाता है इसे। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर आप देखें, सपोज मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, प्रोपेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है यहाँ, और ना ही कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है। तो उसको कहते हैं, जब आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ना दिख रहा हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ना दिख रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब आपको कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट बॉन्ड दिख रहा हो लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ना दिख रहा हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर आपको कार्बन भी ना दिख रहे हो, हाइड्रोजन भी ना दिख रहे हो और सिर्फ एंगल्स ही दिख रहे हो, तो उसको कहते हैं स्केलेटल फॉर्म या बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो अगर आपने प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के लिए आपको कैसे आप बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू बनाएंगे, तो प्रोपेन को आप एक एंगल जो है वो एक कार्बन को शो कर रहा है, दूसरा एंगल और ये 3, तो इस तरह के 3 जो एंगल्स हैं वो आपको क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में अल्केन दिखाएंगे। अगर आपने प्रोपेन दिखाएंगे, अल्केन में प्रोपेन दिखाएंगे। और अगर आपने ब्यूटेन बनाना है तो एक और लाइन बढ़ा दीजिए, अगर आपने पेंटेन बनाना है तो एक और लाइन बढ़ा दीजिए। इस तरह आपको 5 एंगल्स जो मिलेंगे डिफरेंट, ये शो कर रहे होंगे हमारे पास किसको, 1 2 3 4 5, ये प्रोपेन को शो कर रहे होंगे और ये सिंगल बॉन्डेड ही हैं। अगर डबल बॉन्ड हो इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर साथ में ट्रिपल बॉन्ड की लाइन भी लगा दी जाती है। लेकिन हमारा काम अभी सिर्फ समझाना था कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और स्केलेटल फॉर्म क्या है। फिर बाद में जो हम एग्जांपल्स करेंगे आपको खुद समझ आती जाएगी, तो एटलीस्ट आपको पता हो इन 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। अब कैसे सेलेक्ट करें उन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, तो अगर आप देखें आपके पास कार्बन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं, इस तरफ से भी गिने 1 2 3 4 5 6। कभी कभी टाई कर जाता है, जिस तरह यहाँ टाई कर गया कि अगर आप यहाँ से गिने या यू कर्व लेके गिने तो आपको 6 कार्बन ही मिल रहे हैं, स्ट्रेट में भी मिल रहे हैं और कर्व फॉर्म में भी आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो जब ऐसा हो कि टाई कर जाए तो आपको चाहिए कि आप वो कंसिडर करें जो स्ट्रेट चेन बन जाए। लॉन्गेस्ट चेन वो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करें जिसमें आपको अगर स्ट्रेट मिलता है, और आसानी से स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर हो सकता है, तो आपको फिर ये कर्व में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले कार्बन को ब्रांच में या सब्स्टिट्यूएंट में या साइड चेन में कंसिडर कर लेंगे। तो फर्स्ट रूल यही है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर करना है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ये है। मैं नेमिंग अभी नहीं करूंगा, पहले मैं 2-3 रूल्स को अप्लाई करूंगा, उसके बाद नेमिंग आसान हो जाएगी। एटलीस्ट आपको चेन ब्रांचेस कंसिडर करना आता हो, कौन सी चेन को कंसिडर करना है एज अ लॉन्गेस्ट, कौन सी को नहीं करना। तो सबसे सिंपल रूल तो इसमें ये कि अगर टाई कर रहा है और स्ट्रेट चेन में हमारे पास है लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर हो सकता है, तो आप स्ट्रेट चेन को ही कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन में आपके पास लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही, बल्कि आपके पास कर्व फॉर्म में लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी और ये जो होगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, या इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इसका ब्रांच होगा। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कितनी कार्बन की है, 8 कार्बन की यहाँ लॉन्गेस्ट चेन है। वहाँ कितने कार्बन की थी,
6 कार्बन की, तो आपको एटलीस्ट ये आते हों कि इस लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिखी है, इनमें देखिएगा थोड़ा बहुत ट्रिक है जहाँ पर आप शायद उसको गलत कंसिडर कर लें या आप सॉल्व ना कर पाएँ, लॉन्गेस्ट चेन आसानी से ना निकाल पाएँ। जैसे अगर इसमें हम देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन ये हो। और अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन अगर आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रेट चेन वाले को कंसिडर करें। तो स्ट्रेट चेन, यहाँ से आप स्ट्रेट चेन लें, वहाँ कब हो जाता है कोई इशू नहीं है, तो आप ये कंसिडर करें तो आपका 8 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। ये दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे, 2 कार्बन। तो जो ब्रांचेस बन रही हैं एक एक कार्बन, उनके आपने हाइड्रोजन भी बराबर करने हैं। आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि जब एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, जैसे इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस कार्बन के पास और कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, CH3। अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और होने चाहिए ताकि इसकी वैलेंसी बराबर हो। इसी तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। इसी तरह यहाँ आपके पास कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो आपके पास हाइड्रोजन होने चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं कार्बन ने तो बीच में कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, और सिंगल बॉन्ड ही बनाया हो तो एंड में कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 3 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे सेटिस्फाई करने के लिए अपनी वैलेंसी। तो ये हाइड्रोजन एटलीस्ट आपको बैलेंस करने आते हों हर चेन में। जहाँ सिंगल बॉन्डेड है बीच में आपको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए होंगे, और एंड में यानी टर्मिनल्स में आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। डबल बॉन्ड के केस में फिर डिफरेंट हो जाता है। एटलीस्ट आपको ये पता हो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो आपको बैलेंस करना भी आता होगा। तो यहाँ भी आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाली एग्जांपल्स में कर लूँगा। कार्बन कार्बन अगर आप इस चेन में देखें तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती हैं कि देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये भी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है जो स्ट्रेट है, तो आप मोस्टली वही कंसिडर करें जो आपके पास स्ट्रेट चेन है। तो आपकी स्ट्रेट चेन भी 7 कार्बन की है, जो कर्व्स आ रही है वो भी आपके पास क्या है 7 कार्बन की है। तो आपको यही वाली कंसिडर करें ताकि आपको नेमिंग में आसानी हो, ये 7 कार्बन की। इसी तरह इस चेन में अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5, स्ट्रेट चेन में आपके पास सिर्फ 5 कार्बन है। अगर आप ब्रांच में कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो गए, लेकिन एक और भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। अगर आप यहाँ से कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6 7, तो चेन को कंसिडर करना थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ये कितने कार्बन का हो जाएगा, 7 कार्बन का। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कितने कार्बन की हो गई, 7 कार्बन की। तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हमारे पास कितने कार्बन हो गए चेन में, 7 कार्बन हो गए, वही लॉन्गेस्ट चेन है। ये 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मैं इसको लिख देता हूँ। इसी तरह आपके पास अब बॉन्ड लाइन नोटेशन या स्केलेटल फार्मूला के थ्रू भी कभी कभी होता है कि आपको शो करवाना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी और नेमिंग भी करनी होती है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप देखें कि हर एंगल पे एक कार्बन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन बन जाते हैं हमारे स्ट्रेट में। लेकिन अगर आप ब्रांच में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्व ले गया है कार्बन वो ज़्यादा है बनिस्बत स्ट्रेट चेन में। तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर की जाएगी वो कुछ यूँ कंसिडर की जाएगी, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी, और ये एक कार्बन आपके पास यहाँ क्या होगा, एज अ ब्रांच होगा। और इसमें भी वही नॉर्मल कहानी है कि अगर आपने कार्बन कार्बन के बीच में एक लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब एक ही बॉन्ड है, तो जो कार्बन होगा यहाँ पर बीच में उसको 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, और जो एंड में होंगे उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, जो एंड में होंगे 3 हाइड्रोजन, और जो यहाँ भी एंड में होगा 3 हाइड्रोजन। बीच वाले सबको सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन ही चाहिए होंगे। तो मैं इस कार्बन के लिए कर देता हूँ, यहाँ ये कार्बन खुद है तो यहाँ H3 होगा, यहाँ H3 होगा क्योंकि कार्बन मौजूद है। हर एंगल जो है या हर स्पॉट जो है वो कार्बन को शो कर रहा है। यहाँ इस स्पॉट के लिए कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, मैं इस हाइड्रोजन के लिए जो इस पॉइंट पे इसके लिए 2 हाइड्रोजन लिख देता हूँ और शो करवा देता हूँ कि यार ये इसकी सेटिस्फेक्शन है।
तो आपको पता हो कि कहाँ कहाँ कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, और आपकी लॉन्गेस्ट चेन भी कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास 9 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन है। इस तरह आप सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बनते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन हो गए। लेकिन अगर आप स्ट्रेट में जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास तीनों केसेस में 7 ही कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो तीनों तरफ से आपके पास एक ही पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब आप स्ट्रेट चेन कंसिडर करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, और ये आपका ब्रांच आ जाएगा 3 कार्बन का, जिसको हम प्रोपाइल कहेंगे। नेमिंग हम बाद में करेंगे। वैसे भी लास्ट वाले को आप खुद ट्राई कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन को। तो ये लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया था। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन को एक नए पैटर्न पे लाऊंगा जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। तो अगर एक चेन में ब्रांचेस ज़्यादा आ गई हैं और वो टाई भी कर रहे हैं, तो हम कौन से वाले को सेलेक्ट करेंगे चेन को, क्योंकि अभी तक यहाँ ब्रांचेस की कहानी मैंने नहीं कही। क्योंकि दूसरा पॉइंट था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद मोर ब्रांचेस, कि अगर आपके पास 2 लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं और वहाँ ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो कौन से वाले लॉन्गेस्ट चेन को आप कंसिडर करेंगे, कम ब्रांचेस वाले को या ज़्यादा वाले को। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो अब दूसरा रूल पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद मोर ब्रांचेस। तो यहाँ मैं डिफरेंट एग्जांपल मैंने रखी हुई हैं, और इसमें मैं वो चेन कंसिडर करूँगा जहाँ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसीलिए हम सिर्फ इसी तक रखेंगे कि पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया, फिर ब्रांचेस के साथ लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर किया। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन एक ये बन रही है 1 2 3 4 5 6, एक ये बन रही है इस पैटर्न पे, और दूसरी 1 2 3 4 5 6। मतलब एक आपके पास स्ट्रेट चेन बन रही है और एक आपके पास बन रही है इस पैटर्न पे। तो आप कौन सी कंसिडर करेंगे, तो आप वो कंसिडर करेंगे जिसके ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। तो अगर आप इस वाले पैटर्न को कंसिडर करते हैं, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 वाले पैटर्न को कर्व ले जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांच बनता है, वो ये वाला। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 2 ब्रांचेस बनती हैं, एक मिथाइल और दूसरा इथाइल। तो हम कौन से वाले को कंसिडर करेंगे, जब टाई हो जाता है ब्रांचेस में, यानी स्ट्रेट चेन में भी, यानी लॉन्गेस्ट चेन में जब टाई हो जाता है कि आपके पास 2 तरफ से लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है, एक स्ट्रेट में बन रहा है, एक कर्व में बन रहा है, तो आप उस वाले चेन को लॉन्गेस्ट कंसिडर करेंगे जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस आएँ। तो आपके पास ये चेन लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में भी 2 डिफरेंट तरीक़ों से चेन बन सकती है, हो सकता है 3 से बन सकती हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी बन सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7। तो जब टाई कर जाए, स्ट्रेट चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वैसे, लेकिन ब्रांचेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ तो तीनों टाई कर गए, स्ट्रेट पे भी, लेफ्ट और राइट से भी, और कर्व पे भी। तो आप उसको कंसिडर करें जहाँ ब्रांचेस ज़्यादा हों। मैंने स्ट्रेट को इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि आपको 1 2 3 4 ब्रांचेस मिल रही हैं, और जब आप इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप देखें कि आपके पास सिर्फ जो ब्रांचेस बनेंगी 1 2 और ये पूरा का पूरा ब्रांच 3। तो आपके पास स्ट्रेट में 4 ब्रांचेस बन रहे हैं, और कर्व के केस में आपके पास 3 ब्रांचेस बन रही हैं। इसका मतलब आपने उसको कंसिडर करना है जो जहाँ ब्रांचेस ज़्यादा हों। तो इस एग्जांपल की भी आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट मैंने क्यों कहा कंसिडर किया, क्योंकि मुझे 4 ब्रांचेस मिल रही हैं 1 2 3 4, और कर्व में मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा, हैं तो 7 ही कार्बन, लेकिन मुझे ब्रांचेस कितने मिलेंगे 1 2 और ये तीसरा। तो 3 पे मेन चेन कंसिडर करना गलत है आईयूपैक के मुताबिक। इसी तरह इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ ये जो ब्रांच बन रहा है, और 9, तो आपके पास 9 कार्बन है, और आपके पास यहाँ भी शायद 9 कार्बन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको स्ट्रेट चेन में भी 9 मिल रहे हैं, आपको ब्रांच में यानी कर्व में भी 9 मिल रहे हैं। तो आपने वो कंसिडर करना है जहाँ ब्रांचेस ज़्यादा हैं। तो अब आप स्ट्रेट नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट के केस में सिर्फ आपको ये पूरा का पूरा ब्रांच मिल जाएगा।
आप अगर स्ट्रेट को कंसिडर कर लें लॉन्गेस्ट चेन, तो आपके पास ये पूरा हिस्सा जिसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया, यहाँ भी कार्बन मौजूद है और इस एंड पे भी कार्बन मौजूद है, इसको अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया तो आपके पास 3 ब्रांचेस बनेंगी। एक ब्रांच ये बन जाएगी, एक ब्रांच ये बन जाएगी और एक ब्रांच ये बन जाएगी। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन कुछ यूँ आएगा। तो इस तरह आप लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं कि जहाँ ब्रांचेस आपके पास ज़्यादा हों। इन दोनों में आपने खुद देखना है और बताना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। इस तरह इसके साथ मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, क्योंकि मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ, स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ, और ये भी स्ट्रक्चर फार्मूला है जहाँ मैंने हाइड्रोजन नहीं शो किए हुए, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है और इनमें से कैसे